टन सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। न्यूज़ है कि बिहार में जो बिहार की महिलाएं हैं, जो वहाँ की स्थायी रेजिडेंट हैं या स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 35% जो आरक्षण था महिलाओं के लिए, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए कर दिया गया है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे चुनाव भी आने हैं, उसकी वजह से ये हुआ है क्या है। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई कल बिहार में, जिसमें कुछ 43 ऐसे डिसीजंस लिए गए, 43, जिसमें से 38वां एक ये डिसीजन रहा। तो इस पे हम बात करेंगे और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया क्या है। ये 3 क्राइटेरिया हैं कि अगर आपको बिहार में ये डोमिसाइल अगर आपके पास है तो उसके लिए 3 चीजें हैं, उस पर बात करेंगे। जो महिलाएं ऑलरेडी पिछली भर्तियों में टीआरई 1, 2, 3 में ले चुकी हैं, जो आरक्षण है महिला होने का, बिना डोमिसाइल के था तब, तो उनको कोई इससे इंपैक्ट आएगा नहीं, जो ऑलरेडी नौकरी में है या जॉब में है। तो कुल मिलाकर के अब आगे से ये टीआरई 4.0 में इसका क्या असर होगा, क्या चीजें हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट की बात है। देखिए, ये होता ही है सरकारी, माय फादर यूज्ड टू से दिस, कि जब मौका लगे तुरंत नौकरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कब कौन सा नियम बदल जाए, क्या हो जाए, वो आपको पता ही नहीं है ना। ये हर जगह लागू होती है ये बात, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। सरकारी नौकरियों में कब कौन सा नियम बदल जाए, कहाँ कौन सा पेपर आउट हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो जब मौका लगे नौकरी ले लेनी चाहिए। तो जो ऑलरेडी हैं जॉब में, जिनको ये जॉब चाहिए थी, उनके लिए ये थोड़ा सा रिलीफ की बात होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। और जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, यानी जो वुमेन है, मान लीजिए यूपी से कोई है, तो उनको अब जनरल कैटेगरी में ही compete करना पड़ेगा विद अदर पीपल, चाहे वो मैन कैंडिडेट हो वहां के, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी मौका मिले, जब भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप जॉब को लेके सीरियस हैं, मेरी तरह कुछ और करने में लगे हैं तो बात अलग है, तो आप नौकरी ले लीजिए। और क्योंकि कब क्या बदलाव हो वो आपको नहीं पता। ठीक है बात। तो समझते हैं चीजें, कुछ अभी आपके भी कमेंट्स में लूंगी। तो इसमें 2 ही चीजें, कि एक तो ये इन्होंने क्लियर कहा है कल की जो कैबिनेट मीटिंग है, अब आपको पता है बिहार में चुनाव आने ही वाले हैं, तो कुछ कुछ डिसीजंस ये लोग लेंगे कि सीधी नियुक्तियों पे, सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यानी बिहार स्टेट में कोई भी सरकारी नौकरी में 35% बिहार की महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यानी आपका बिहार रेजिडेंट होना जरूरी है, एक परमानेंट रेजिडेंट, आप स्थायी निवासी हो। महिला की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अदर स्टेट की महिलाओं को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप बिहार की परमानेंट रेजिडेंट हैं, स्थायी निवासी हैं, अब इसमें 3 केसेस होते हैं। स्थायी निवासी होने की 3 शर्तें हैं, उन तीनों में से अगर एक भी फुलफिल होती है तो आप जो है ये अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं वहां का। तो बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है, तब आपको 35%, बेसिकली 100 सीट में से 35 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और ये भी वो महिलाएं जो बिहार से हैं। तो ये अपने स्टेट की महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है कहीं ना कहीं। इसमें सही और गलत तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्टेट की पॉलिसीज हैं और किया जा सकता है। बिहार में वैसे ही जैसी स्थिति है जॉब्स को लेकर के महिलाओं के केस में, तो वो इक्विटी का मामला हो जाता है। तो इसको सही गलत कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा यहाँ पे, कि या तो आप बिहार में 3 साल से ज्यादा से रह रही हूं, यानी बीना बिहार रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी आप विमेन हैं और 3 साल से ज्यादा समय हो गया आपको बिहार में रहते हुए, तो आपका डोमिसाइल बन सकता है। या फिर आपकी बिहार स्टेट में कोई प्रॉपर्टी ओन करती हैं आप अपने नाम पे, ठीक है ना। या फिर आप अगर मैरिड विमेन हैं, मैरिड महिला हैं, तो बी मैरिड टू अ बिहार रेजिडेंट, यानी आपकी शादी जो है बिहार के एक परमानेंट रेजिडेंट से हुई है, बिहार के स्थायी निवासी से अगर आपकी शादी हुई है, तो उस केस में भी आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहले जिन्होंने नौकरियां ले ली हैं उनको कोई समस्या एज सच है नहीं यहाँ पे, है ना, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, यदि आप बिहार से नहीं, मान लेते हैं आप यूपी की एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उस केस में मान लेते हैं आप यूपी से एक फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, तो उस केस में आपको क्या यहाँ पे करना होगा, आप बिहार से नहीं है, यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश, तो उस केस में आप जनरल में काउंट होंगी। आपको ये 35% का जो आरक्षण है ये नहीं मिलेगा, भले ही आप जिस भी कैटेगरी से हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, कहाँ से ले ले नौकरी, आप ही दिलवा दो। टेक्निकल नॉलेज, ये बात समझने वाली है कि जब मौका मिले, है ना, हम लोग तो बनाते नहीं है वैकेंसी, कौन ही बना सकता है, तो सरकार का काम है, पढ़ाएं भी हम, वैकेंसी भी हमें बनाए, इतना तो अधिकार फिर मिल गया देश में, तो फिर तो एटलीस्ट टीचर्स तो सभी को नौकरी देते हैं फिर, है ना। समझ पा रहे हो, हम तो जितना कंपनी में दे पाते हैं रोजगार, उतनी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि जितने लोगों को हम हायर कर सकें, जितने लोगों के घर हमारे थ्रू थोड़े बहुत चल सकें, आप लोग के थ्रू चल सकें, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो ये बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें और करने को है नहीं, कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो आगे आने वाला टीआरई 4 हो आपका, या अदर स्टेट की जो भी जॉब है बिहार में, जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है, वहाँ पे 35% आरक्षण, 35% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी बिहार की परमानेंट रेजिडेंट महिलाओं के लिए, बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए, ठीक।
तो ध्यान रखिए। और यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और इससे बड़ा सा परिवर्तन या बड़ा सा इम्पैक्ट आएगा बिहार के लोगों के लिए। एक अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो बिहार की महिलाओं के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि मौका वहाँ वैसे ही कम है। अगर आप रेट देखेंगे विमेन एजुकेशन का और बहुत सारी चीज़ों का, तो बहुत जर्जर स्थिति होती है कई बार, ठीक है ना। चलिए, यही एक छोटी सी बात है। बाकी ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप देश भर में कहीं से भी हैं। बस आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है, ये फीमेल रिजर्वेशन के लिए। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।